आजाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं, बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है। और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसीलिए जब आज आजादी को आप मना रहे हैं, 15 अगस्त को आप याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन जब आप उस आजादी के तराने को गा रहे हैं, तो हम आपसे यह अपील करना चाहते हैं कि इस आजादी को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जरूरी यह है कि अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकारों से सवाल पूछा जाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकला जाए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए तमाम तरीके के धरना, आंदोलन, प्रदर्शनों को किया जाए और इस संविधान की रक्षा करते हुए उस आवाज को, उस लड़ाई को, उस नारे को फिर से दोहराया जाए। जय जवान। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम भाइयों बहनों को, नौजवान दोस्तों को, दुकानदार भाइयों को, मेहनत मजदूरी करके ठेला रिक्शा चलाकर, टैक्सी चलाकर अपना पेट भरते हुए परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम कामगारों को, आप तमाम नागरिकों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज़ाद होने का मायने क्या होता है। सबसे पहले मैं आप तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आज जब हम एक साथ स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन मना रहे हैं, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में आज़ादी की क्या स्थिति है और प्रेम के त्योहार को मनाते हुए आज लोगों के बीच में प्यार का कितना असर है, इसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। और अगर हम हिंदुस्तान में आज़ादी को याद कर रहे हैं, उस दिन को याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि यह आज़ादी हमको मिली कैसे। हिंदी का एक मशहूर गाना है, परदेसी ये बात न पूछो कैसे हम आजाद हुए, कितने माँ की गोद लुट गई, कितने घर बर्बाद हुए। ये जो आजादी मिली है, ये मुंह से बोल देने से नहीं मिली है। ये आजादी सिर्फ फेसबुक का प्रोफाइल पिक बदल देने से नहीं मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आजादी हाथ में तिरंगा लेकर एक बाइक पे ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के सिग्नल तोड़ने से नहीं मिली है। ये आज़ादी लोगों ने अपने कैरियर को दांव पर लगाया। भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे। भगत सिंह, जिनको शहीद आजम कहा जाता है, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थे। अगर वो चाहते तो वो भी पढ़ाई खत्म करके बहुत अच्छी नौकरी ले सकते थे, टाई लगा करके, हैंडसम बन करके अंग्रेजों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कह करके बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, जिस देश की जनता गुलाम हो, उस देश के नौजवानों को अपने कैरियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको देश की चिंता करनी चाहिए। ये देश है खुदीराम बोस का। जिस उम्र में खेलना अच्छा लगता है, जिस उम्र में मोहब्बत करना अच्छा लगता है, जिस उम्र में सिनेमा देखना अच्छा लगता है, उस उम्र में खुदीराम बोस बम बना रहे थे और अंग्रेजों के ऊपर बम फेंकने के चलते उनको फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा था। यह देश है जिस देश की कुर्बानी में हर जाति और धर्म के लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। यह आजादी खैरात में नहीं मिली है, यह आजादी बड़े मेहनत से मिली है। और आज जब हम उस आजादी को याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको यह समझने की जरूरत है कि हम गुलाम कैसे हुए थे, अंग्रेजों का शासन कैसे स्थापित हुआ था। और जब आप उस दौर को याद करेंगे, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आज ये सरकार हमारे साथ इस तरह की साजिश क्यों रच रही है।
अंग्रेज आए थे सूट पहन करके मुगलों के दरबार में, भारत को गुलाम बनाने के नाम पर नहीं, दुकान खोलने के नाम पर आए थे, व्यापार करने के नाम पर आए थे। 2014 में जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि वो एनआरसी लाएंगे और 370 हटाएंगे। वो कह रहे थे कि हम डेवलपमेंट लेकर के आएंगे, रोजगार लेकर के आएंगे, 15 लाख आपके खाते में पहुंचाएंगे, काला धन खत्म करेंगे। इस नाम पर वोट लेकर के गए थे। अंग्रेज जब आए थे तो कहा था हम रेलगाड़ी चलाएंगे, हम डाक खानों का विस्तार करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम कपड़ों का मिल लगाएंगे। ये नहीं कहा था कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाएंगे, हिंदुस्तानियों की धन संपदा लूटकर एक रेस्तरां बनाएंगे जिसके बाहर ये लिखेंगे कि इसमें कुत्ते और भारतीय घुस नहीं सकते हैं। आज हमारे साथ ये नहीं हो रहा है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिनके बाप दादा हिंदुस्तान के थे, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि एनआरसी के नाम पे तुमको हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। इस बात को आप सोच करके देखिए। और अंग्रेज जब यहां व्यापार करने के लिए आए तो उनको कुछ ही दिनों में पता चल गया कि इस देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत ज्यादा है। एक ही राज्य में जो एक भाषा बोली जाती है, उसके उत्तर में जब आप जाएंगे तो भाषा किसी और तरीके से बोली जाएगी, और दक्षिण में जब जाएंगे तो भाषा किसी और तरीके से बोली जाएगी। मतलब पूरे बंगाल में एक ही बांग्ला नहीं बोला जाता है। बंगाल का कौन सा हिस्सा किस राज्य के नजदीक है और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देता है। ये आपके विधायक जी इतना बढ़िया हिंदी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिहार से सटा हुआ इनका घर है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। एक ही धर्म में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप मुसलमान की ही बात कर लेंगे, खान, पठान, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहमदिया, तरह तरह के लोग मिलेंगे। देवबंदी, बरेलवी, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप हिंदुओं की बात कर लेंगे तो आपको शाकाहारी हिंदू भी मिलेंगे और मांसाहारी हिंदू भी मिलेंगे। आपको राम को मानने वाले हिंदू भी मिलेंगे, आपको शिव को मानने वाले हिंदू भी मिलेंगे। आपको वो हिंदू भी मिलेंगे जो जलाते नहीं दफनाते हैं। और ये मैं मजेदार बात आपको बोल रहा हूं। अब जब आप कर्नाटक जाएं तो कर्नाटक में एक समुदाय है जिसका नाम है लिंगायत। हम लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से हिंदू नहीं हैं। और जब आप देखेंगे कि उनके घर में कोई मरता है तो उस लाश को वो जलाते नहीं हैं, उनका अपना कब्रगाह है। और मैं ये बात बोल रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। वो जब उनके घर में कोई मरते हैं लिंगायत समुदाय के लोग, तो उसको कब्रगाह में ले जाते हैं, उसको दफन करते हैं। और जो दफन करने के बाद या तो गरीब लोग हैं तो मिट्टी से एक टीला बना देते हैं, अगर अमीर लोग हैं तो मार्बल मंगा करके उसके ऊपर लगा देते हैं। उस टीले के ऊपर भगवान शिव की शिवलिंग रख दी जाती है। यह परंपरा भी हिंदुस्तान की परंपरा है। जब अंग्रेजों ने देखा कि यह देश इतना विविध है तो इस देश पे राज कैसे किया जाए, इस देश पे शासन कैसे किया जाए, तो अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली, जिस तरकीब का नाम है डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो। और यह जो फूट डालो राज करो की परंपरा है, अंग्रेजों से अगर ईमानदारी से कोई सीखा है तो वो भाजपा है, वो ये संघ परिवार के लोग हैं। अब आप पूछिए कि ये फूट डालो राज करो की नीति इतना बढ़िया ये सीख कैसे लिए? क्योंकि पढ़ने लिखने में भारी कमजोर होते हैं। मोदी जी अपना सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिखाए हैं। तो एक बात बताइए, आपके घर में यदि तोता हो तो तोता को अगर बार बार बोलिएगा मिट्ठू बोलो राम, तो तोता भी बोलेगा मिट्ठू बोलो राम। तोता मिट्ठू बोलने लगता है। ये आजादी के आंदोलन में नहीं थे,
ये अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे, इसीलिए फ्यूड डालो राज करो की नीति को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बहुत आसानी से जब हम लोग आपस में लड़ रहे थे, उसका फायदा उठा करके अंग्रेजों ने इस देश पर 200 साल तक राज किया। और अंग्रेज जब जाने लगे तो कहा कि कुछ ऐसा करके जाते हैं कि 15 अगस्त को जब ये लोग आज़ादी का जश्न मनाएं तो हमको याद नहीं करें, एक दूसरे को गाली देते रहें। एक बात सोच करके हमको बताइए, 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी ब्रिटेन से मिली, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी ब्रिटेन से मिली, लेकिन 14 अगस्त को आप पाकिस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, और 15 अगस्त को हिंदुस्तानी चैनल खोल करके देखिए तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। आजाद हुए ब्रिटेन से, लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, और गाली एक दूसरे को क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं लेकिन फूट डालो का बीज छोड़ करके जा रहे हैं। आप सोच करके हमको इस बात को बताइए कि जो बात 1947 में कही जा रही थी पार्टीशन के वक्त, क्या आज उन्हीं बातों को नहीं दोहराया जा रहा है? और किसके नाम पे दोहराया जा रहा है? धर्म के नाम पे दोहराया जा रहा है। एक बात सोच करके हमको बताइए, जिन्ना साहब कभी मस्जिद नहीं गए थे, अचानक से उनको इस्लाम की याद क्यों आ गई थी? सोचे हैं इस बात पे कभी? और हिंदू महासभा का नेता सावरकर कभी मंदिर नहीं गया था, अचानक से उसको हिंदुओं की कैसे याद आ गई थी? अपने दिल पे हाथ रख करके एक बात हमको बताइए, अगर कोई सच्चा धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो, चाहे वो गुरुद्वारा जाता हो या चर्च जाता हो, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी भी इस बात से खुश नहीं हो सकता कि उसके धर्म के नाम पर, उसके भगवान के नाम पर लोगों का खून बहाया जाए। इस बात को आप महसूस करना शुरू कीजिए। धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं होता है। यह जो कांवरिये कांवर लेकर के जल उठा करके जा रहे हैं, ये सांप्रदायिक लोग नहीं हैं, ये धार्मिक लोग हैं। वो लोग घबरा रहे हैं, मुझे तो कोई घबराहट नहीं होती है। मुझे इसलिए नहीं घबराहट होती है कि ये देश गांधी का देश है। और मजेदार बात देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जवानी जय गोडसे जय गोडसे जय गोडसे करके बिताई थी, जब बुढ़ापे में वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उस गांधी की ताकत देखिए कि वो गांधी के सामने झुकते हुए, माला चढ़ाते हुए सोचता होगा कि हमने एक बार इसको मारा, ये हर साल 2 अक्टूबर को हमको थप्पड़ मारता है, हमको झापड़ मारता है। ये गांधी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। जिसको हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा, वो डर रहे हैं या वो लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहता हूं, न डरने की जरूरत है, न डराने की जरूरत है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा था और ये देश हमारा रहेगा। इस देश को हम किसी भी सूरत पे बंटने नहीं देंगे, इस देश को हम किसी भी सूरत पे टूटने नहीं देंगे। अरे एक बार तो कोई भी किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। हम एक बार जिन्ना और सावरकर के जाल में फंस गए, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं। बिल्कुल, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि वो इतिहास आज हमारे सामने है। इसीलिए जब आज 15 अगस्त है और मैं बंगाल की पवित्र भूमि पे खड़ा हूं, तो मैं आप तमाम लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अगर विभाजन का सबसे ज्यादा दर्द इस देश में किसी राज्य ने झेला है तो वो बंगाल की धरती है और वो पंजाब की धरती है। पंजाब में एक बार ऑलरेडी एक आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन दबा और उसका दंश पंजाब झेला था। बंगाल में वही कोशिश आज हमारे साथ की जा रही है। याद कीजिए कि बंगाल जब पार्टीशन होने की बात शुरू हुई 1946 में, कितना बड़ा दंगा हुआ था, पूरा का पूरा कलकत्ता जल रहा था और गांधी को नौवा खली आकर के बैठना पड़ा था उस दंगे को शांत कराने के लिए।
तब तो जिन्ना नहीं आए थे, सावरकर भी नहीं आया था, गोडसे भी नहीं आया था, हेडगेवार भी नहीं आया था, और वो तमाम लोग जिनको आज मोदी जी पूजते हैं वो तो नहीं आए थे उस दंगे को बंद कराने के लिए। वो महात्मा एक डंडा लेकर के हिंदुस्तान में उस दंगे को शांत कराने के लिए बंगाल की धरती पर आया था। आप इस बात को समझिए कि भाजपा फिर से बंगाल को विभाजन के उस दौर में ले जाना चाहती है। इसीलिए बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असली मकसद ये है कि लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहें, लेकिन उनके जीवन में जो बेकारी आई है उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें। उनके जीवन में जो गुर्बत बढ़ी है, जो गरीबी बढ़ी है, उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें। किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के बच्चे सड़कों पे ना निकलें। बड़ी मुश्किल से पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद, डिग्री लेकर के आप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 100 में से 45 लोग आज बेकार हैं। इसीलिए हर वो नीति जो सरकार कहती है कि हम विकास के लिए लेकर के आए हैं, दरअसल उसका नियत इस देश में सांप्रदायिकता की जहर को फैलाना है, इस देश में धार्मिक झगड़े को बढ़ाना है, इस देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ाना है।